बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज पूछी गई है बच्चों। तो गाइस फर्स्ट लेट अस फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम रेंज इसकी निकालेंगे। फाइन, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना है व्हाट आर द वैल्यूज y कैन टेक। रेंज ऑफ दिस मीन्स व्हाट आर द वैल्यूज दैट y कैन टेक। उसके लिए पहले एक चीज ऑब्जर्व करो बच्चों, व्हाट इज द डोमेन ओवर हियर। नाउ डोमेन इज x बिलोंगिंग टू r, क्योंकि हमारा एक ही कंडीशन आती है यहाँ पे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और वो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो बच्चों। सो डोमेन इज x बिलोंगिंग टू r। अब हमें देखना है y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, y क्या वैल्यूज ले सकता है या रेंज ऑफ फंक्शन क्या है। तो इसे हम कैसे करेंगे बच्चों, यू विल हैव y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं। पहले लेट अस राइट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों हमारा, y बाय वन माइनस वाई। हाँ है ना, क्लियर है यहां तक। और हमें पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से हम कह सकते हैं दैट मीन्स वाई बाई वन माइनस वाई को मैं लिख रहा हूं वाई माइनस वन, और साइन चेंज कर रहा हूं, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। प्लॉट द पॉइंट्स जीरो एंड वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तुम देखोगे दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर y बिलोंगिंग टू जीरो टू वन एंड y बिलोंगिंग टू जीरो टू वन। क्लियर है यहां तक बच्चों। एंड वन इज नॉट इंक्लूडेड। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस। वन क्यों नहीं इंक्लूड हो सकता, क्योंकि इन दैट केस डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू जीरो। हाँ है ना। नाउ दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग द रेंज। ठीक है ना गाइस। दूसरा तरीका क्या था गाइस, हमारे पास इक्वेशन थी, पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा जैसे हमने इसमें किया है। हमारा इक्वेशन थी, हाँ ये था ना बच्चों, हाँ चला गया, ये था। इसको मैं लिख सकता हूं वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये था बच्चों, हाँ है ना। गुड। अब पहली चीज ये जो है यहां पे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, लेट मी राइट दिस डाउन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स बच्चों। क्लियर है यहां तक। और हमें पता है एक्स कैन टेक, एक्स बिलोंग्स टू आर बेसिकली। क्लियर है बच्चों। तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई नॉट इक्वल टू वन। क्योंकि अगर वाई इक्वल टू वन कर दोगे तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, और डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर बच्चों। तो गाइस डी हमारा क्या आने वाला है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से हमारा आ गया y इंटू वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। यहां से हमारा द वैल्यूज दैट y कैन टेक
will be 0 to 1 and हमें पता है y cannot be equal to 1, तो 1 नॉट इंक्लूडेड गाइस। क्लियर है यहां तक? तो दोनों ही तरीके से हमारा जो रेंज आ रहा है दैट इज y बिलोंगिंग टू 0 to 1, 1 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द फंक्शन जिसका हमें एक्चुअली रेंज निकालना है। इट इज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करता हूं, लेट मी पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये क्या बन गया बच्चों? ये लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t। ये बन गया गाइस हमारा। और अभी हमने देखा था t क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। t बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 नॉट इंक्लूडेड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब जिस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है इट इज दिस, और इसमें हमें t पता है, t गोज फ्रॉम 0 to 1 बच्चों। तो लेट अस ड्रॉ y इक्वल टू साइन इनवर्स t। बच्चों अब देखो, दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स t। जब हमारा ये 1 है तो y इज पाई बाय 2, और ये जब हमारा -1 है तो y इज माइनस पाई बाय 2। अब हमें कहा गया है t टेक्स वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। t टेक्स वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। t ये वैल्यूज ले रहा है 1 नॉट इंक्लूडेड, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है बच्चों? y can take values between 0 and pi by 2 and pi by 2 not included। क्लियर है यहां तक बच्चों? क्योंकि जब हमारा t में 1 इंक्लूड नहीं होगा तो y में हमारा pi by 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड बच्चों। तो नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ y is y belonging to 0 to pi by 2 and pi by 2 not included, क्योंकि t में 1 इज नॉट इंक्लूडेड बच्चों। क्लियर होगी ये चीजें नहीं होगी गाइस? t में हमारा 1 इंक्लूडेड नहीं है तो y में हमारा पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। सो व्हेन t lies between 0 to 1, y lies between 0 to pi by 2। दिस इज योर रेंज ऑफ फंक्शन बच्चों।